सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये आज का हमारा सेशन है और आज के इस सेशन में हमको बहुत सारी बातों को समझना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। तो ये है आज का सेशन और आज के सेशन में बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और चलिए आज हम लोग का क्या है कि आज का पहला टॉपिक हम लोग इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ये एनसीईआरटी क्लास 9th। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं सीबीएसई के हों या और भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। 5 डिकेड्स मतलब डिकेड बने होता दशक। पिछले 5 दशकों में बहुत कुछ इंडिया ने अचीव किया है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और इसमें बात करेंगे कि क्या लोकेशन क्या है इंडिया की। तो ये हमारा पूरा ऑल ओवर ग्लोब है और इस ग्लोब में हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे मेडिटेरियन लाइन कहते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा सेंट्रल से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हम लोग यही आगे चीज़ देखेंगे। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री और इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की बात करें तो नॉर्दर्न में इस तरह से अगर हम लोग इसको एक हिसाब से देखते हैं, अगर इस लाइन से अगर कट करते हैं इस लाइन से, तो इसके नॉर्थ में है और बिटवीन द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वो है लैटिट्यूड्स है, वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमेशा याद रखिए। नॉर्थ क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ लगाएंगे। इसके आगे है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ से होके जाती है 20 से ये 30 डिग्री लिखा है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे बीच में 23 होगा। यहाँ पे अगर बात करें, ये अगर 30 है और ये 15 है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर ये 30 डिग्री की लाइन है और ये 30 डिग्री की लाइन है, 15 डिग्री की लाइन है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ की लाइन होगी, ठीक है। तो हमने जूम इन करके यहाँ पर भी बता दिया आपको कि यहाँ पर होगा। अब क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, यानी कि ये क्या करता है? टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब कि यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ देखें और साउथ वेस्ट की तरफ देखें। मेन लैंड ये है, ये हमारा मेन लैंड है। ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होती है और नीचे की डायरेक्शन साउथ होती है। ये वाली ईस्ट होगी। तो ईस्ट और साउथ, अगर साउथ ईस्ट की तरफ देखें तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पे
लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार जूम इन करके समझा देते हैं। कह रहा है कि इंडिया का जो मेन लैंड है, उस मेन लैंड के साउथ ईस्ट की तरफ अगर जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी, देखेंगे ध्यान से, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है और ये साउथ, क्योंकि ये वेस्ट है इसलिए साउथ वेस्ट होगी, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये जो हमारा ये वाटर वाला एरिया दिख रहा है, और ये वाला अरेबियन सी है। तो ये हमारा यहाँ तक इसका क्या हुआ, लोकेशन हुआ इंडिया का। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस, हमको ये एटलस से फाइंड करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइज़ की। अब डिड यू नो में बात करता है, क्या जानते हैं आप, क्या ये जनवाना चाह रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। यानी कि ये जो इंडिया है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, क्या बोल रहा है ये, हाँ इंदिरा पॉइंट, ये जो पार्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है, निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस सुनामी में ये डूब गया था। साइज़ की बात करें तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर हमको एक पॉइंट ये मिलता है कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड है इसके टोटल एरिया का 2.4%। याद रखिएगा ये बात सीधे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे आता है कि जो इंडिया का लैंड है ये कितने परसेंट है, तो सीधे सीधे उसका आंसर हो जाता है 2.4%। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। होपफुली आज का जो पहला पेज था इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होंगी। आपका होमवर्क ये है कि जो अलग अलग कलर के हमको ये कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, इनके नाम आपको कल पता करके आने हैं कि ये क्या है। लेकिन खैर इसमें तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप लोग अपने मन से इनको याद करके आइएगा, तो उससे चीज़ें और भी बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।